जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 4 मार्च को करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 पोस्ट बजट वेबिनार में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व छात्रों, प्रख्यात हस्तियों और इसी के साथ ही सीएसआर में योगदान देने वाले लोगों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में आज से चुनाव आयोग का 2 दिवसीय सम्मेलन होगा शुरू। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से लेकर वोटिंग प्रतिशत तक राजनीतिक दलों की सभी शिकायतें दूर करेगा चुनाव आयोग। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के होशियारपुर विपश्यना केंद्र जाएंगे। केजरीवाल पहले भी विपश्यना शिविर में हिस्सा ले चुके हैं। केजरीवाल इससे पहले धर्मकोट, नागपुर और बेंगलुरु में कई विपश्यना सत्रों में हिस्सा ले चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विधानमंडल के बजट सत्र में अपना संबोधन देंगे। माना जा रहा है कि सीएम विपक्ष पर जोरदार हमला करेंगे और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। दिलीप जायसवाल आज संभालेंगे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान। मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में होगी ताजपोशी। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और इसी के साथ ही सह प्रभारी दीपक प्रकाश के साथ ही 15,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। आज गिरिडीह में मनाया जाएगा जेएमएम का 52वां स्थापना दिवस। 25,000 लोगों के पहुंचने की संभावना। सीएम हेमंत सोरेन होंगे शामिल। समारोह को लेकर सजाया गया शहर। हरियाणा के सीएम नायब सैनी आज करेंगे बजट पर चर्चा। सीएम के साथ सांसद, केंद्रीय मंत्री, इसी के साथ ही हरियाणा सरकार के मंत्री और विधायक करेंगे बजट पूर्व चर्चा। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने महाकुंभ की आलोचना करने वालों पर तीखा हमला किया। बक्सर मंदिर में सुंदरीकरण शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुंभ की व्यवस्था उन लोगों के ऊपर तमाचा है जिन्होंने हमारी पार्टी पर जातिवाद का आरोप लगाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 6 दिवसीय विदेश दौरे पर रहेंगे। 4 से 9 मार्च तक जयशंकर यूनाइटेड किंगडम और इसी के साथ ही आयरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यूके की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अपने समकक्ष विदेश सचिव डेविड लेमी के साथ चर्चा करेंगे। माधवीपुरी बुच मामले में सेबी बीएससी ने किया बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख। आज होगी अपील पर सुनवाई। बता दें कि सेबी ने माधवीपुरी बुच और इसी के साथ ही 5 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मुंबई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। राजस्थान में आईफा का इनविटेशन कार्ड शाही अंदाज में किया गया तैयार। 7 किलो वजनी कार्ड को पढ़ने में लगते हैं 8 से 10 मिनट। उत्तराखंड के कुमाऊं पर चढ़ा बैठकी होली का रंग। पारंपरिक अब सुबह 6 बजे से खुलेंगे द्वार। त्रिपुरा में पुलिस कोष से 29 लाख रुपए से ज्यादा की हुई हेराफेरी। हेराफेरी के आरोप में 5 गिरफ्तार। इंजीनियर राशिद ने संसद में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली की अदालत का किया रुख। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने एनआईए को राशिद की याचिका पर 5 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। उत्तरी त्रिपुरा पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। ट्रक में छिपे डिब्बे से जब्त किया गया 147 किलो गांजा। पोप फ्रांसिस को हुई सांस संबंधी नई समस्या। नॉन इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन पर वापस लाया गया।
संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े दो अहम मामलों में आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में रंगाई पुताई से संबंधित मामले पर होगी सुनवाई। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने मांगी थी रमजान में रंगाई पुताई की इजाजत। दिल्ली नेता विपक्ष आतिशी का बीजेपी सरकार पर हमला। आतिशी का सरकार से सवाल, कहा क्या बीजेपी सरकार ने ये सत्र आम आदमी पार्टी को गाली देने के लिए बुलाया? महिला सम्मान योजना की पहली किश्त कब जारी होगी? दिल्ली में 8 मार्च को नहीं आएगी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की सम्मान राशि। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले 8 मार्च से शुरू होगा योजना की रूपरेखा और लाभार्थियों की कैटेगरी निर्धारण का काम। आकाश आनंद बीएसपी से निष्कासित। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी। आकाश के ससुर को भी पार्टी से निकाला गया। मायावती बोली पार्टी हित में आकाश निष्कासित, अनुशासन की परंपरा निभाते हुए पार्टी से निकाला। नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाए जाने पर आकाश आनंद ने ट्वीट कर कहा था कि बहन जी का फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी। समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। आईएम और भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक। महाकुंभ के सफल आयोजन के जरिए राष्ट्र निर्माण के विषय पर बैठक की। बैठक में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रयागराज में हमने मेले के दायरे को बढ़ाया। मैंने लगातार मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इतना बड़ा आयोजन सुरक्षा के बेहतर इंतजाम से सफल हुआ। महाकुंभ के सफल आयोजन पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, इतना बड़ा आयोजन सुरक्षा के बेहतर इंतजाम से सफल हुआ। पुलिस को 4 महीनों तक काउंसलिंग दी गई। उसके लिए विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किए गए क्योंकि जनता कभी कभी गुस्सा हो जाती है। बिहार के चुनाव से पहले पेश हुआ वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ का पेश किया बजट। बजट भाषण में बोले वित्त मंत्री का सम्राट चौधरी, बिहार डबल इंजन की ताकत से आगे बढ़ रहा। 2005 से पहले बजट का आकार बहुत छोटा था। हमारा वित्तीय प्रबंधन पहले से बेहतर हुआ। केंद्र के सहयोग से बिहार में विकास हो रहा है। बिहार बजट में 7 एयरपोर्ट का प्रस्ताव। भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, इसी के साथ ही बीरपुर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर और मधुबनी में जल्द होगा काम शुरू। बिहार बजट पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, ये बजट बिहार के हित में नहीं है। इन्हें सरकार बचाने की चिंता है और हमें बिहार की चिंता है। बजट में पुरानी बातें दोहराई गई हैं। बजट को लेकर तेजस्वी यादव का सरकार पर निशाना। कहा बजट में ना कारखाने की बात हुई और ना ही पलायन रोकने की बात हुई। बिहार को केंद्र सरकार ने ठगा है और अब नीतीश कुमार भी खोखला बजट लेकर आए हैं। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी नेता और राबड़ी देवी का प्रदर्शन। महिलाओं के लिए नकल राहत और इसी के साथ ही बिजली सब्सिडी की मांग को लेकर प्रदर्शन। विपक्षी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। झारखंड में हेमंत सरकार का बजट पेश। सरकार ने 1,45,000 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश किया। दिल्ली के बजट सत्र पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, विकसित दिल्ली के बजट को 24 मार्च से 26 मार्च के बीच पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। जनता की सारी आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा। इस बजट पर सभी से सुझाव लेंगे। भीख मांगने वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी सफाई। कहा जिस मंच से भाषण दिया वो सरकारी कार्यक्रम नहीं था। ये मेरा बयान मेरे स्वजातीय बंधुओं के बीच व्यक्तिगत बयान। स्वाभिमान से समाज को खड़ा करना अपराध नहीं है। और इसी के साथ ही लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।